आज हम एक बेहद ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं, इंडिया और चाइना। इंडिया और चाइना वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज हैं। इवन मैं आपको बता दूं, मिलिट्री के मामले में इंडिया और चाइना दोनों ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। अगर आप जियोपॉलिटिकली देखो, इंडिया और चाइना बहुत मैटर करते हैं। दोनों ही कंट्रीज में टूरिज्म एक बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करता है। बट क्या आपको ये बात पता है, इंडिया और चाइना के बीच में कोई भी डायरेक्ट पैसेंजर फ्लाइट नहीं है। हाँ, ये फैक्ट है, इंडिया और चाइना के बीच में कोई भी डायरेक्ट पैसेंजर फ्लाइट नहीं है। आज की वीडियो में हम इसी को डिटेल में समझेंगे कि ऐसा क्यों है। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको मिलेगा इंडिया और उसके ऊपर मिलेगा चाइना। दोनों ही कंट्रीज एक दूसरे के नेबर हैं। हिस्टोरिकली दोनों के बीच में काफ़ी कोऑपरेशन थी, चाहे वो बात हो ट्रेड की या मिलिट्री की। इंडिया और चाइना काफ़ी क्लोज थे। इवन अब भी इंडिया और चाइना ट्रेड के मामले में काफ़ी क्लोज हैं। रशिया को ही देख लो आप, इंडिया और चाइना रशिया के साथ काफ़ी मिलजुल कर रहते हैं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जिसमें इंडिया और चाइना दोनों साथ साथ हैं। दोनों ही कंट्री पूरे संसार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बोथ द कंट्रीज आर मोस्ट पॉपुलस कंट्री अराउंड द वर्ल्ड। मगर डिसअपॉइंटिंग बात यह है, इंडिया और चाइना के बीच में कोई भी सिंगल डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है जो इंडिया से डायरेक्ट चाइना जा सके या चाइना से कोई फ्लाइट डायरेक्ट इंडिया आ सके। ऐसा कुछ भी नहीं है। यह बात 2019 की है, जब इंडिया और चाइना के बीच में 539 फ्लाइट्स जाती थी, डायरेक्ट फ्लाइट थी इंडिया से चाइना और चाइना से इंडिया, जिसमें इंडिया की तरफ से मेनली इंडिगो और एयर इंडिया ही इंडिया और चाइना के बीच में जो फ्लाइट होती थी उनको ऑपरेट करती थी। और चाइना की तरफ से एयर चाइना, चाइना सदर्न एयरलाइंस, चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस, ये वो एयरलाइंस थी जो इंडिया और चाइना के बीच में ऑपरेट होती थी, जो इंडिया और चाइना के इंपॉर्टेंट शहरों को जोड़ती थी। जैसे बीजिंग हो गया, शंघाई हो गया, इन सिटीज़ को डायरेक्टली इंडिया से जोड़ती थी। बट नाउ देयर इज नो सिंगल डायरेक्ट फ्लाइट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इवन मैं आपको बता दूं, इंडिया ने चाइनीज कंपनीज के लिए ये डिफिकल्ट कर दिया कि वो इंडिया में इन्वेस्ट करें या इंडिया में अच्छे से ट्रेड करें। और उससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है, इंडियन गवर्नमेंट ने चाइना के बहुत सारे ऐप्स, 100 ऑफ ऐप्स को बैन कर दिया है इंडिया में, जिसमें से टिकटॉक भी था। इसके बारे में तो आप सब जानते होंगे। अभी भी बहुत सारी चाइनीज कंपनीज ऐसी हैं जो ये वेट कर रही हैं कि कब इंडिया डायरेक्ट फ्लाइट ओपन करेगा बिटवीन इंडिया एंड चाइना। हालांकि मैं आपको एक बात बता दूं, इंडिया और चाइना के बीच में कोई भी डायरेक्ट पैसेंजर फ्लाइट नहीं है। इंडिया और चाइना के बीच में जो कार्गो फ्लाइट्स हैं वो आती जाती हैं ना। अगर इंडिया और चाइना के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट होंगी तो इसकी वजह से दोनों कंट्रीज को फायदा होगा। चाइना को भी फायदा होगा, इंडिया को भी फायदा होगा। दोनों का जो टूरिज्म सेक्टर है वो बूस्ट करेगा। और मैं आपको बता दूं, इंडिया से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो चाइना के अंदर जाते हैं, वहाँ पर स्टडीज़ करते हैं। वैसे ही चाइना के स्टूडेंट्स भी इंडिया में आते हैं। ये डिफिकल्टी चाइना के लिए ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप इंडिया को देखो, कोविड-19 के बाद ये सब कंट्रीज के साथ हुआ था कि वहाँ पर जो डायरेक्ट फ्लाइट हैं वो बंद कर दी थी, जिसकी वजह से कोविड-19 ना फैले। बट अगर हम चाइना को देखें, जिस तरीके से चाइना का टूरिज्म सेक्टर बिफोर कोविड-19 वर्क कर रहा था, अब वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा है। वहीं अगर आप इंडिया को देखो तो इंडिया का टूरिज्म सेक्टर बढ़ता जा रहा है। चाइना के अंदर डोमेस्टिक टूरिज्म बढ़ रहा है, मगर इंटरनेशनल टूरिज्म कम हो रहा है। और उसके लिए चाइना ये चाहता है कि इंडिया और चाइना के बीच में फिर से डायरेक्ट फ्लाइट ओपन हो जाए, क्योंकि चाइना का जो एविएशन सेक्टर है आफ्टर कोविड-19 वो इतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है। बट इंडिया का जो एविएशन सेक्टर है उसमें एक बूम देखा गया है। अब आप में से बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल आया होगा कि बहुत सारे ब्लॉगर्स ऐसे हैं जो चाइना जाते हैं, वहाँ पर ब्लॉग शूट करते हैं। और ये बात अभी की है, 2024 में हमने देखा है कि बहुत सारे इंडियन लोग चाइना जा चुके हैं और वहाँ पर ब्लॉग शूट कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं। हाँ, ये बात सही है, मैं आपसे एग्री करता हूँ। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट है। मैंने आपसे बोला था कि इंडिया और चाइना के बीच में कोई भी डायरेक्ट पैसेंजर फ्लाइट नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो ट्रैवलर्स हैं जो जाना चाहते हैं इंडिया में या चाइना में, वो दूसरे कंट्रीज के थ्रू इंडिया और चाइना में नहीं जा सकते। मैंने ये नहीं बोला था। यहाँ पर आप देखोगे, इंडिया और चाइना के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट्स बंद है, मगर दूसरे कंट्रीज के थ्रू चाइनीज ट्रैवलर्स इंडिया में आते हैं और इंडियन ट्रैवलर्स चाइना में जाते हैं। जैसे हांगकांग, दुबई और सिंगापुर, ये ऐसे जगह हैं जहाँ से जो इंडियन ट्रैवलर्स हैं या चाइनीज ट्रैवलर्स हैं वो एक दूसरे कंट्रीज में जाते हैं, मगर डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनो, इंडिगो एयरलाइंस की जो फ्लाइट है वो एक सप्ताह में 7 बार दिल्ली हांगकांग रूट पर जाती हैं, मगर कभी भी कोई फ्लाइट चाइना में नहीं जाती। आप में से बहुत सारे लोग अब ये कहेंगे कि हांगकांग भी तो चाइना का पार्ट है, पर मैं आपको बता दूं, जो चाइना है और हांगकांग है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हांगकांग का मानते हैं कि इंडिपेंडेंट है, बट ये चाइना के साथ मर्ज है। ये अपने आप सब कुछ करते हैं। इनके पास खुद का सेपरेट एविएशन सेक्टर है, खुद के बॉर्डर कंट्रोल्स हैं। तो इसी की वजह से इंडिया की जो फ्लाइट्स हैं डायरेक्टली हांगकांग में जाती हैं और हांगकांग से जिसको चाइना जाना है वो चाइना जाए, सिंगापुर जाना है वहाँ जाए। मगर इसकी वजह से इंडिया चाइना के बीच में जो एक व्यक्ति नॉर्मल जर्नी करता था उसमें उसको लगभग 6 घंटे से कम ही समय लगता था। बट नाउ अब उसको 10 घंटे से भी ज़्यादा लगता है इंडिया से चाइना जाने में।
देखो, चाइनीज गवर्नमेंट लंबे समय से इंडियन गवर्नमेंट से कह रही है कि इंडिया और चाइना के बीच में फिर से डायरेक्ट फ्लाइट को ओपन कर दो। यह आर्टिकल यहां पर देख सकते हैं आप, 20 जून 2024 का है। इंडियन गवर्नमेंट ने साफ साफ मना कर दिया, जब तक हमारे बॉर्डर्स पर शांति नहीं होगी, जो हमारे बॉर्डर्स है उन पर अगर हमारी सुलह नहीं है, तो हम ये डायरेक्ट पैसेंजर फ्लाइट इंडिया और चाइना के बीच में फिर से रिज्यूम नहीं कर सकते। अब बात करते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच में एक भी डायरेक्ट पैसेंजर फ्लाइट क्यों नहीं है। ऐसा क्या हुआ कि 2019 में तो 539 फ्लाइट्स इंडिया और चाइना के बीच में आती जाती थी, बट नाउ अब एक भी फ्लाइट नहीं। ऐसा क्या हुआ? देखो, मैं आपको बता दूं, जब कोविड-19 आया था उस टाइम पर सभी कंट्रीज ने इन चीज़ों को बैन कर दिया था, ताकि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कोविड-19 ना फैले। और चाइना के अंदर से तो कोविड-19 स्टार्ट हुआ था, तो उस टाइम पर जब कोविड-19 आया था तो इसके वजह से इंडिया और चाइना के बीच में ये फ्लाइट्स बंद हो गई थी। मगर उसके बाद जैसे जैसे कोविड-19 का असर कम हुआ, फिर धीरे धीरे इंडिया ने और भी कंट्रीज ने डायरेक्ट फ्लाइट्स को ओपन करना शुरू कर दिया। बट इंडिया और चाइना के बीच में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। 2020 की बात है, जब इंडिया और चाइना के बीच में गलवान वैली में एक इंसिडेंट हुआ था। उसके बारे में आप सब जानते होंगे, जिसके अंदर इंडिया के 20 जवान शहीद हो गए थे, और चाइना कहता है कि इसमें हमारे 4 से 5 सोल्जर्स शहीद हो गए थे। बट जो रियल फिगर है वो कुछ अलग ही थी। चाइना ने उसको सबके सामने डिस्क्लोज नहीं किया था। और फिर से 2021 में इंडिया और चाइना के बीच में एक क्लैश देखा जाता है सिक्किम के अंदर, जिसकी वजह से इंडिया और चाइना के रिलेशन में फिर से और खटास बढ़ गई। अब जब बार बार इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर पर ऐसे क्लैशेस होते रहेंगे, तो डायरेक्ट फ्लाइट ओपन करने का क्या फ़ायदा? क्योंकि बॉर्डर पे तो सब कुछ अलग है। हालांकि चाइना की तरफ से बार बार इंडिया के लिए रिक्वेस्ट आती है कि फिर से इंडिया और चाइना के बीच में डायरेक्ट पैसेंजर फ्लाइट को रिज्यूम कर दो, मगर इंडिया कहता है कि पहले बॉर्डर पर शांति कर लें, उसके बाद बात करेंगे कि हाँ डायरेक्ट फ्लाइट ओपन करनी है नहीं करनी है। यह आर्टिकल अभी का है सितंबर का, जब फिर से इंडिया और चाइना के बीच में यह बात चल रही थी आफ्टर 4 ईयर्स। 4 साल से भी ज़्यादा का समय हो चुका है इंडिया और चाइना के बीच में फ्लाइट बंद हुए। तो इस चीज़ को लेकर चाइना काफ़ी कंसर्न है, बार बार कह रहा है कि फ्लाइट ओपन कर दो ओपन कर दो, मगर अभी तक इंडिया ने इस चीज़ पर कोई भी बड़ा स्टेप नहीं लिया है। मगर इंडिया ने ये नहीं कहा कि हम इंडिया और चाइना के बीच में फिर से डायरेक्ट फ्लाइट ओपन कर देंगे। एक तरफ तो चाइना बॉर्डर पर इंडिया के साथ क्लैशेस करेगा, इंडिया के सोल्जर्स हैं वो उसमें शहीद होंगे, और बाद में चाइना बोलेगा कि फिर से हमारे जो रिलेशन है उनको ठीक करते हैं, जो डायरेक्ट फ्लाइट है दोनों के बीच में बंद हो गई थी उनको फिर से स्टार्ट करते हैं। तो ये काफ़ी ऑकवर्ड चीज़ है। आई होप आपको आज का वीडियो वैल्यूएबल लगा होगा, और अभी तक अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं दैट मीन्स आपको वीडियो में कोई ना कोई बात तो इंटरेस्टिंग लगी होगी, तभी आप वीडियो के अंत तक रुके हुए हैं। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आप क्या सोचते हैं, क्या इंडिया को फिर से चाइना के अंदर जो फ्लाइट जाती हैं इंडिया की डायरेक्ट फ्लाइट, उनको ओपन कर देना चाहिए? आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है? आपके हिसाब से इंडियन गवर्नमेंट को क्या स्टेप लेना चाहिए? क्या फिर से इंडिया को डायरेक्ट फ्लाइट ओपन कर देनी चाहिए बिटवीन इंडिया एंड चाइना? तो अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। जय हिंद।